जो सर्वे हुआ था 19 तारीख को, वो शांतिपूर्ण सर्वे नहीं था। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये गलत बताया जा रहा है लोगों को कि 19 को सर्वे बड़ी शांति से हो गया और सर्वे टीम आई और सर्वे करके चली गई, फिर 24 को सर्वे क्यों हुआ? दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। I must tell you the timeline, the chain of events. The suit was filed on 19th around 11 o'clock before the Civil Judge Senior Division Chandosi. At around 12 o'clock the suit was presented before the Honorable Court and the matter was heard by the Honorable Court. The Honorable Civil Judge Senior Division issued notice in the matter, and at around 2:38 the court heard the matter so far as the issue of advocate commission is concerned. और कोर्ट ने एडवोकेट कमीशन को वहाँ पे नियुक्त किया 2:38 पे और ऑर्डर वहाँ पे पास किया गया। उसके बाद 3:10 के करीब एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त हुए रमेश राघव जी, और उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमें यहाँ पे कमीशन आज ही करना है और हम वहाँ पे कमीशन आज करने जाएंगे। और उन्होंने प्रशासन को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को, जो कप्तान साहब है, एसपी साहब है, उनको इन्फॉर्म किया और हम लोगों को भी इन्फॉर्म किया कि कमीशन आज होने जा रहा है, तो आप लोग जो चौकी है, पुलिस चौकी है, वहाँ पे आप लोग पहुँचिए और हम लोग 5:30-6 बजे से कमीशन स्टार्ट करेंगे। जब हम लोग 6 बजे वहाँ पे पहुँचे, महज आधे घंटे के अंदर भारी मात्रा में भीड़ 19 तारीख को शाम को इकट्ठा हो चुकी थी। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे और हम लोग को बोला जा रहा था कि आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो इस भीड़ को हम काबू नहीं कर पाएंगे। ये कौन कह रहा था आपसे कि आप लोग? ये वहाँ के जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं। अच्छा। अब इतनी इस भीड़ की शक्ल तो होती नहीं है, तो जो लोग, जब एडवोकेट कमीशन होना था, आप इस बात को जरा मेरी थोड़ा गंभीरता से लीजिएगा, जब एडवोकेट कमीशन होता है तो पूरा एरिया प्रशासन ने सैनिटाइज किया था और उस परिसर के अंदर किसी को नहीं आना था, सिर्फ 12 लोगों को जाना था। 12 लोगों में कौन कौन था? मैं, मेरे साथ मेरे जो लोकल काउंसिल हैं वो, केंद्र सरकार के वकील, राज्य सरकार के वकील, मस्जिद कमेटी के 5 लोग और मस्जिद कमेटी के 3 वकील, इतने लोग वहां पे रहने थे और प्रशासन के लोग रहने थे। सारी तरफ से जो गेट्स थे वहां से भीड़ अंदर घुसती चली आई और उसके बाद वो लोग हमसे कहने लगे कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, नहीं तो ये हम जो बाहर और भीड़ थी जिनको सीओ साहब अनुज चौधरी रोक रहे थे, वो नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे, कह रहे थे इनको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप चले जाइए, यहाँ बलबा हो जाएगा। तो उस दिन मीडिया कम थी, शायद वो बात नहीं दिखा पाई। काफ़ी चैनलों के पास फुटेज थे, वो मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्या कारण है जिसकी वजह से वो डिलीट कर दी गए, हटा दी गए, ये बात पता नहीं। 19 तारीख को मेन घटना 19 तारीख की है और 19 तारीख को सडन वहां पे पहुंचे थे एडवोकेट कमिश्नर महोदय, इसलिए वहां पे पत्थर नहीं चल पाए थे। उसके बाद एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने अपनी नोटिस में लिखा है कि क्योंकि यहाँ पे नारे लग रहे थे और ये बोला जा रहा था कि कमीशन आप लोग चले जाइए, नहीं तो भीड़ को काबू नहीं कर पाएंगे, इसलिए दोबारा 24 को कमीशन करना पड़ा। अच्छा, तो जो लोग ये बात कह रहे हैं 19 को कमीशन कर लिया था तो 24 को क्यों किया, वो ये बात नहीं जानते हैं कि 19 को कमीशन नहीं हो पाया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लीगल बात यह है कि ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिवीजन ने 19 तारीख को ये कहा था कि आप 29 तारीख तक वहां पे सर्वे करके अपनी रिपोर्ट दीजिए। तो 19 से लेके 29 नवंबर तक एडवोकेट कमिश्नर चाहते जितनी बार वहां पे सर्वे करते, कोई उसमें रोक टोक ही नहीं है। और इसमें जो मेन चीज है कमीशन के दौरान, वो वजू टैंक का एरिया है और बहुत सारे फीचर्स वहां पे मिले, अभी उसके बारे में नहीं बताया जा सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हैं जो एडवोकेट कमिश्नर को हमने पॉइंट आउट की हैं और जो मुझे लगता है उनकी रिपोर्ट में भी आनी चाहिए कोर्ट के सामने, पर ये सारा सच सामने ना आए, इसलिए ये पूरी कवायद की गई। और अब आपके सवाल के क्रम में आगे बढ़ जाते हैं। 19 तारीख की मैंने आपको पूरी घटना बताई। 23 तारीख को शाम को 6 बजे एडवोकेट कमिश्नर ने दूसरी नोटिस जारी की और ये इन्फॉर्म किया सारी पार्टीज को कि सर्वे अगले दिन 7 बजे से, सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक होगा। और जफर अली साहब को भी नोटिस रिसीव किया गया, उन्होंने बाकायदा उसको रिसीव किया और उसके बाद वहां पे मैसेज फैला दिया गया कि यहाँ पे कमीशन होना है, नहीं तो 17 ट्रक जो पत्थर हैं वो 1 घंटे में तो इकट्ठा हो नहीं सकते। और जो इतनी भारी मात्रा में भीड़ आई थी, मेरी जो कैलकुलेशन है या मुझे जो इन्फॉर्मेशन है, करीब 40 से 50 हज़ार लोग वहाँ पे उस दिन इकट्ठा थे। और जब वहाँ पे हम लोग सुबह 6:30 बजे पहुँचे चौकी पे और ये बताया गया था प्रशासन द्वारा कि आप लोग चौकी पे आएंगे और वहाँ से सारे लोग साथ जाएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी, एसडीएम, सीओ, जफर अली साहब और हम, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के, हम सब लोग साथ गए चौकी से वॉक करके
टू द ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है। और वहां पे तब ना कोई भीड़ थी ना तब कोई नारे लगे। मतलब 7-7:30 बजे के सुबह 7-7:15 के बजे हम लोग वहां चौकी से चले थे, पुलिस स्टेशन से, और हम लोग वहां पे साइड पे गए कमीशन करने। उसके बाद वहां पे जैसे ही कमीशन करना शुरू किया, मान लीजिए 8-8:15 बजे से नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे वहां पे चारों तरफ से गूंज रहे थे। जैसे स्टेडियम में क्रिकेट मैच में गूंजते नहीं है ना, वैसे वहां पे नारे गूंज रहे थे। और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग ने देखा पत्थरबाजी होने लग गई। फिर उसके बाद आगजनी देख रहे थे, पत्थर फेंके जा रहे थे जो ऊपर इस तथाकथित मस्जिद में भी आ रहे थे। और वहां पे फिर आंसू गैस छोड़ना शुरू हो गया, पैलेट गन्स चलने लग गए। फिर इन सब के बीच में हमको बोला गया कि आप जल्दी अपना काम करिए। और फिर वहां पे कमीशन किया। कमीशन करके जब निकले 10, 10:15 या 11:15 के करीब, तो सारी तरफ सारी गलियां जो हैं वहां पे तो ये हालत चल रही थी, पत्थर चल रहे थे, ये सारी चीज चल रही थी। तो मुझे जो SHO हैं कोतवाली के, उन्होंने कहा कि सर आप इस गली से निकलिए और मैं आपके साथ चल रहा हूँ, क्योंकि बाकी सारी गलियों में वहां पे एक दंगे की स्थिति हो रखी, दंगा भी नहीं कहेंगे, हिंसा कहेंगे से, हिंसा हो रही थी। तो मैं उनके साथ वहां पे निकला और वहां पे जो स्थानीय लोग हैं, जहाँ जो हिंदू समाज के लोग वहां पे रहते हैं, उसी एक गली में रहते हैं, उन्होंने मुझे देख के 10-15 लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। ये घटना 11:15 बजे की है। ये अब पूरा मैंने आपके सामने घटनाक्रम अक्षर बाय अक्षर जो वहां पे हूबहू हुआ है, जिसका एक एक चीज का मिनट बाय मिनट का रिकॉर्डिंग है, प्रूफ है, ये मैंने आपके सामने स्पष्ट रूप से बता दिया। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि जय श्री राम के नारे की वजह से दंगा हो गया, ये टोटल गलत है। अगर जय श्री राम के नारे लगे तो उसकी वजह से 17 ट्रक, चलिए मान भी लेते हैं, जय श्री राम के नारे सुबह 7 बजे लगे और वहां पे हम लोग ने मस्जिद के अंदर जाके जय श्री राम के नारे लगा दी, जिसकी वजह से दंगा भड़क गया, तो 17 ट्रक पत्थर जो हैं वो इतनी जल्दी आ गए। मतलब you mean to say कि it was pre-planned? It was totally pre-planned। जफर अली को शाम को 6 बजे 23 तारीख को नोटिस रिसीव हो चुकी थी। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है जफर अली की ABP न्यूज के एक व्यक्ति से बात करते हुए, और ये बात बोली जा रही है कि अगले दिन होना है, और ये सारी चीजें हैं।